दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के शब्द साक्षी कार्यक्रम में आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे जुड़े हैं। वह विषय है संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में। यह जो संविधान है हमारा, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखता है, जो न्याय और समानता के जो निरंतर अवसर हमको प्रदान करता है। उसको जो 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें हम कितना प्रगति उस रूप में कर पाए हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके प्रति हम कितने जागरूक हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में अलग-अलग कार्यक्रम हैं, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, हर घर तिरंगा और अन्य कार्यक्रमों के साथ हम उस संविधान को याद कर रहे हैं। और जो संविधान निर्माता जो लोग रहे हैं, खास तौर से हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उनकी जो दूरदृष्टि थी, वह आज के समाज के लिए जो लाभदायक है, जो उपयोगी है, क्या वह हर नागरिक तक पहुंच रही है और प्रत्येक नागरिक, समाज और जो संस्थाएं हैं, वो कितनी अपने संविधान को अपना करके, आत्मसात करके सफलता की ओर अग्रसर है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हैं श्री भारती सर जी। और भारती जी लगातार ऐसे मुद्दों पर जागरूकता अभियान के तहत, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो के माध्यम से, और तमाम तरह की गतिविधियां, अलग-अलग सेमिनार्स में भी मैं जाता रहा। जी, न केवल राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, और लगातार आपकी सहभागिता इस रूप में बनी रहती है। और ये आपका एक विषय भी है, रुचि का विषय भी है, और आपका सब्जेक्ट भी, आप पढ़ाते भी हैं, अध्यापन का क्षेत्र भी आपका है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब हम आजादी के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आत्मसात किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, तो 75 वर्ष हमने पूर्ण कर लिए हैं। इन 75 वर्षों की यात्रा में भारतीय नागरिक और समाज कितना जागरूक हुआ है संविधान के प्रति? देखिए, भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए, संविधान है क्या? सबसे पहले तो हमें यह समझना है। तो संविधान क्या है कि एक, आप कह ले सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में, कि एक नियम और कानूनों का एक किताब है जिससे किसी समाज, व्यवस्था, राज्य को संचालित करते हैं। अब सवाल है कि भारतीय समाज और व्यवस्था को, इस देश को संचालित करने के लिए जो संविधान बनाया, क्या वह संविधान इस जनता, इस देश के लिए उपयुक्त था? तो मेरा स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। यह संविधान जो है, जो हमने बनाया भारत के लिए, वो संविधान भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। देखिए, भारतीय समाज जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के किनारे पे खड़ी थी। इस समाज का एक वर्ग आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ रखता था, या ब्रिटिश व्यवस्था का हिस्सा थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो ऐसे लोगों ने यह सोचा कि हम यदि लोकतंत्र को अपना लेते हैं अपने देश में, तो हम तो बाकी समाज को भी डेमोक्रेटिक बना देंगे। और डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत उच्च व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था तंत्र में, पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में मानव ने अभी तक जो सबसे अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, वो है लोकतंत्र व्यवस्था। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की जनता, भारत की मनस्थिति लोकतंत्र के लिए तैयार थी? तो मैंने कहा कि सिर्फ कुछ लोग, वो परसेंटेज एक भी नहीं होगा भारत का, कि आप कह सकते हैं कुछ लाख लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ रखते थे। उन्होंने सोचा कि हम बाकी जनता को जो है टेम कर लेंगे। वही कि जो थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, कि हम लोकतांत्रिक विचार से उनको अवगत कराएंगे और लोकतंत्र से वो जुड़ जाएंगे। जी, क्या हुआ? ये नहीं हुआ ना, कि जनता लोकतंत्र से तो नहीं जुड़ी, राजनीति वहां तक पहुंच गई, जाति और धर्म तक। आप सोच के देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय चुनाव में मुख्य मुद्दा जाति नहीं था, और
पहले जो चुनाव है और बाद के जो कुछ और भी चुनाव हैं हमारे लोकसभा के या राज्य विधानसभा के, जो लोग चुन के आ रहे थे किसी भी दल से, आप उन्हें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग था, जो समाज का कहते हैं ना क्रीम जी। तो समाज का क्रीम राजनीति में चुन के आ रहा था। अब सबकी भागीदारी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर को मौका मिलना चाहिए, इसके नाम पे हमने लोकतंत्र को आम जन तक पहुंचा दिया, लेकिन आम जन तक नहीं, जाति तक पहुंचाया है। तो राजनीति जो है लोगों को लोकतंत्र के साथ जोड़ने के बजाय राजनीति पहुंच गई वहां तक। तो मतलब कि पिछले 75 वर्षों में यदि हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र सिर्फ एक मायने में सफल है कि 5 वर्षों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यदि ये लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र मुझे लगता है भारत की जनता को नहीं चाहिए, मुझे तो कम से कम मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जी, आपका कहने का अर्थ हुआ कि जिस रूप में वो लागू होना चाहिए था या जो उसका प्रारूप होना चाहिए था, वो जनता के लिए उस तरह से उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं, जनता के लिए उपयोगी नहीं, जनता जहां पे रुकी हुई जी। समाज, जाति, धर्म, सामंतवाद इनमें रुका हुआ था। मेरा मानना है कि इसका जो सलूशन था वो सुभाष चंद्र बोस के पास था, या वो जो बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि लोकतंत्र से पहले 1 या 2 डिकेड जनता को पहले डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डेमोक्रेसी अपने आप में एक सिस्टम है, या तो आप उस सिस्टम के साथ जनता को जोड़े, उसमें एक समय लगेगा, या वो सिस्टम आपके समाज में खुद इवॉल्व हुआ हो। जी। यदि वो सिस्टम आपके समाज में खुद इवॉल्व होगा तो जनता उसके साथ साथ आगे बढ़ती रहती। ये इवॉल्व नहीं हुआ, आपने एडॉप्ट किया, तो जो चीज आपने अपनाया है इसका मतलब है कि उसके हिसाब से उसके अनुरूप भारतीय जनमानस थी या नहीं थी, तो नहीं थी भारतीय जनमानस। भारतीय जो संविधान है उसके लिए जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज उसको कहा जाता है। इस जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज में जो नियामक संस्थाएं हैं और जो नागरिक है और जो उस नागरिकों से निर्मित समाज है, उसकी क्या भूमिका है इसको आगे ले जाने में, इसको आत्मसात करने में, उस रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो। देखिए, जो आपका कहना है कि भारतीय संविधान जीवित और प्रगतिशील संविधान है, हर संविधान जीवित होता है, दुनिया का हर संविधान जीवित और प्रगतिशील होता है। संविधान व्यवस्था तंत्र बना ही इसलिए जाते हैं कि वह प्रगति करे, लेकिन संविधान जीवित या प्रगतिशील नहीं होता है, बल्कि जनता होती है प्रगतिशील। क्या जनता प्रगतिशील है? लेकिन लोकतंत्र एक अलग तरह की प्रगति है, लोकतंत्र एक अलग तरह का विचार है, जिसमें आम आदमी की भागीदारी केवल मतदान के रूप में नहीं होती है, आम आदमी अपनी व्यवस्था का सक्रिय हिस्सा होता है। आप सोचिए कि लोकतंत्र के लिए इससे हंसी की बात क्या हो सकती है कि लोकतंत्र का मतलब है कि हमारी आपकी व्यवस्था है, मतलब हम इसके राजा हैं, हम इसके मालिक हैं इस सिस्टम के, और एक छोटे मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पे पैरवी करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, वो पुलिस थाने में, वो सरकारी दफ्तर में, जो दफ्तर बना ही आपके लिए। तो क्या लोकतंत्र प्रगति कर रहा है? जो जिस व्यवस्था को, जिस नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को जनता के लिए अकाउंटेबल ठीक है, ये जो संविधान है ये कितना ही अच्छा हो जाए, कितना ही श्रेष्ठ हो जाए, जब तक उसको लागू करने वाले और उसका पालन करने वाले सही नहीं होंगे तो संविधान लागू उस रूप में नहीं होगा। तो इसमें संविधान को मुझे लगता है कि वो दोष नहीं, जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वहां दोष है। देखिए, इस संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की एक स्टेटमेंट मैं कोट करूंगा। जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो संविधान की समीक्षा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी जो है जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा कि समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि हम संविधान के कारण असफल रहे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, या संविधान को हमने फेल किया है। तो बेसिकली संविधान कुछ नहीं है, वो बात ठीक है अम्बेडकर का एकदम पूरी तरह। संविधान तो अपने आप में एक किताब है, उसको अच्छा बनाना, उसे बेहतर बनाना, बेहतर तरीके से लागू करना, वो लागू करने वाले लोगों पे है। लेकिन लागू करने वाले लोगों की मन स्थिति लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब आपने इस समाज को
लोकतांत्रिक तरीके से डेवलप होने ही नहीं दिया। और उसके पहले ही आपने लोकतांत्रिक समाज तंत्र, राजनीतिक तंत्र लेके आ गए, तो वो फेल ही होगा। और वो सिर्फ अभी देखिए कि जब 70 वर्षों में हम यहां पहुंच गए कि भारतीय चुनाव मतदान तक सीमित रह गया है, बाकी लोकतांत्रिक बातें कहीं देखने को नहीं आती। मतलब कि कहीं अगर रेप हो गया है तो इस बात के लिए उसके माँ और बाप थाने में चक्कर लगाते हैं कि उसकी बेटी का रेप हो गया या बेटी मिसिंग है, उसका केस दर्ज हो जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। जी। एक दूसरा जो आपने कहा कि उस रूप में वो लोकतंत्र में जो है संविधान स्वीकार्य नहीं है कि उसके पूरे पहलू उस तरह से लागू नहीं होते, लेकिन जहां जहां लगा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो समय समय पर वहां संशोधन किए गए हैं। इतने संशोधनों के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से अभी जनता के मुताबिक वो चीजें नहीं हुई है? नहीं, देखिए इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दिया कि जो संविधान कभी भी जनता के अनुरूप नहीं होता है, जनता अपने अनुरूप का एक संविधान बनाती है। ये हुआ ही नहीं था कि जनता के अनुरूप का आपने संविधान नहीं बनाया। संविधान के अनुरूप आप जनता तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए जनता में, व्यवस्था में और आपके संविधान में विरोधाभास दिखता है। इसलिए सिर्फ 70 वर्षों में 100 अमेंडमेंट कर चुके। अमेरिका के 200 वर्षों के इतिहास में 2 दर्जन अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। और दुनिया में लोकतंत्र में सबसे सफल देश, आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश, दुनिया का चौधरी, दुनिया का दादा, मिलिट्री पावर में सभी क्षेत्रों में अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। उसके संविधान को 200 वर्षों से अधिक हो गया। 1779 में संविधान लागू हुआ। आप कह सकते हैं कि लगभग 250 वर्ष उसके संविधान को 2 दर्जन संशोधन नहीं हुए। ये अपने आप में ये बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं समझा कि जब संविधान को लागू किया जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसलिए बार बार संशोधन करना पड़ता है आपको। इसका मतलब है कि संविधान आदर्श में संविधान बनाने की कोशिश की थी, समस्या के हिसाब से संविधान नहीं बनाया, भारतीय जरूरत के हिसाब से संविधान नहीं बनाया। दुनिया के सारे संविधान से अच्छी बातों को लेके संग्रह करके आपने भानुमति का जो ये पिटारा इकट्ठा कर दिया ना, इस तरह से देश नहीं चलता और इस तरह से संविधान नहीं चलता। और ऐसे संविधान पे भारत का नागरिक हूँ, संविधान को स्वीकार करता हूँ, लेकिन गर्व नहीं करता मैं संविधान को। वही मैं उसी प्रश्न पे आने वाला था, इसका उत्तर आपने अभी इसमें जोड़ दिया है कि उस समय जो संविधान सभा थी, उनको जो जो चीजें जिस जिस संविधान से, लोकतांत्रिक देशों से या अन्य अन्य देशों से जो लगी कि नागरिकों के हित में है, देश के हित में है, तो उनसे जो उन्होंने लिया, जो समझा, जो सीखा, उसको अपने संविधान में उन्होंने लिया है। तो जब आपने एक जैसे उदाहरण दिया कि अमेरिका का संविधान उस रूप में संभल है, तो हमने अमेरिका से भी संविधान के लिए बहुत सारी चीजें ली हैं। आपने संविधान की व्यवस्था अमेरिका से ले ली, जनता भारतीय थी। अमेरिकन संविधान अमेरिका के रहने वाले लोगों के लिए बना, ब्रिटेन का संविधान ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि हमने जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन वाली ली, मुख्य रूप से संसदीय लोकतंत्र, जिसमें कैबिनेट डेमोक्रेसी जिसको आप कह सकते हैं। जो अब कैबिनेट डेमोक्रेसी तो भारत में नहीं है व्यवहार में, तो वो प्राइम मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी हो गया, प्रधानमंत्री वाला सरकार हो गया। अब आपने वो व्यवस्था वहां से ली, हेड ऑफ स्टेट का पद आपने भी ले लिया, लेकिन हेड ऑफ स्टेट को आपने रखा कि वो अमेरिका की तरह होगा इलेक्टेड, लेकिन आप डायरेक्ट इलेक्टेड रखते तो प्रधानमंत्री के साथ संघर्ष होता, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आता है, एमपी इलेक्ट करते हैं अपना एक लीडर, वो प्रधानमंत्री बनता है। और फिर अमेरिका में क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद है, तो आपने एक जो है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद ले लिया। भारत में जब व्यवस्था प्रधानमंत्री और कैबिनेट के हाथ में है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट के रूप में मौजूद है, तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों लिया? क्योंकि अमेरिका में है। मतलब कि और ऐसे संविधान निर्माताओं के ऊपर जो हम ये इतना गर्व किए बैठे हैं, ऐसा नहीं कि देश रियल तरीके से सोचता ही नहीं, रियलिस्टिक है ही नहीं। ये हर समय आइडियलिज्म में, आदर्श में, कि अगर वो एक कहानी है ना कि नेताजी एक भाषण दे रहे थे, तो नेताजी ने कहा कि मैं जब एक्स्ट्रा बोलूं ना तो मेरा अपने पीए से तुम कुर्ता खींच देना। तो नेताजी ने कहानी बताई कि एक बार जंगल में एक शेर आया और आसपास के ग्रामीणों को शिकार कर रहा था। मुझे पता लगा कि भाई मेरे मतदाताओं को, मेरे लोगों को ऐसे मार रहा है, तो मैं पहुंच गया जंगल उसके पीछे और मेरा उससे मुकाबला हो गया शेर से, और मैंने शेर को जो है मार डाला। और नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले लेकिन जीवन में ऐसा विशाल शेर मैंने नहीं देखा। इतना विशाल था कि उसका पूंछ 20 फीट का था।
नेताजी अपने पीए को पहले कर रखे थे, मैं एक्स्ट्रा बोलूं तो कुर्ता खींच दे, तो पीए ने कुर्ता खींच दिया। तो फिर कहानी बना के नेताजी बोले जंगल था और ये था वो था, तो कि नहीं 20 फीट का पूछ नहीं रहा होगा, 15 फुट का। फिर पीए ने कुर्ता खींचा। फिर नेताजी ने कहानी बना के बताया कि 15 ने 10 फुट का उसका पूछ रहा होगा। पीए ने फिर कुर्ता खींचा तो नेताजी बोले कुर्ता फट जाए लेकिन 10 फुट से कम नहीं था पूछ। हम जानते हैं शेर का जो टेल है, पूछ है, वो 10 फीट का नहीं हो सकता। तो ये जो है इस देश में एक स्थिति है, एक मन स्थिति है कि हमें मजा आता है, इसमें रस आता है भारतीयों को, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने, हर बात को इस तरह हम बना देते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता जिस बुद्धि और समझ की थे ना, दुनिया में कोई था ही नहीं। माने हमने तो ऐसा अलौकिक संविधान बना दिया कि जिसको 70 साल भी नहीं चला पाए, 100 संशोधन करने पर गया। तो क्या जो वर्तमान राजनीति है वो अब संविधान को उस रूप में मजबूत कर रही है, या वो जो जैसा आपने कहा कि वो जातियों तक पहुंच गया है, तो वो धीरे धीरे जातियों में और दरारें पैदा हो रही हैं? देखिए, वर्तमान संविधान की सफलता के लिए इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य आपको जल्दी से जल्दी लोगों के अंदर डालना पड़ेगा, लोगों को टेम करना पड़ेगा, नहीं तो संविधान दुनिया के 50 देश में फेल हो चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया के 50 से अधिक देश आजाद हुए, उनमें दर्जनों देशों में संविधान फेल हो गया है और डिक्टेटरशिप आ गई है। यदि भारत के संविधान को बनाए रखना है, चलाए रखना है, तो सिर्फ इस नाम पे नहीं चलेगा कि हर 5 वर्ष पे चुनाव होगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र एक मूल्य व्यवस्था है, लोकतंत्र एक विचार तंत्र है, एक विचार व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक शैली होती है। उसके साथ जब तक आप नहीं जोड़ेंगे जनता को, तो ये फेल हो जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारा संविधान फेल ना हो, यदि हम चाहते हैं कि संविधान फेल नहीं हो, तो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को सिखाइए, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, और सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा जो हम कर रहे हैं। जी, जो आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य वहां तक पहुंचे आम जनता तक, आम जनता उनको समझे, तो वो जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है वो किसके हिस्से में आता है कि उनको वहां तक समझाया जाए? ये समाज के हिस्से आता है, ये लोगों के हिस्से आता है, ये सरकार में बैठे लोगों के हिस्से आता है, ये देश के हर उस संस्था के हिस्से आता है जो इस देश से प्रेम करता है, शैक्षणिक संस्थानों के हिस्से आता है, स्कूलों के हिस्से आता है, कॉलेजों के हिस्से आता है। माने पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक पूरा आपको एनवायरमेंट जनरेट करना पड़ेगा, और जब तक वो एनवायरमेंट, हम किसी एक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि ये इसका काम है, ये पूरे देश का काम है, ये मेरा देश है, आपका भी देश है, ये संविधान हमारा है, आपका है, तो इस संविधान को, इस देश को सफल बनाना और हम सब की जिम्मेदारी कलेक्टिव है। हम सब अपने अपने तरीके से इसमें भागीदारी करें, और ये जाति और धर्म, भाषा और क्षेत्र को लोकतंत्र से जब तक दूर नहीं करेंगे, एक बात ये ध्यान रखिए, आपको ये चीजें दूर करनी पड़ेगी इस लोकतांत्रिक तंत्र से, जाति को, धर्म को, भाषा को और क्षेत्र को, नहीं तो फेल हो जाएगा आपका संविधान। हमारा जो संविधान है वो न्याय की, समानता की और जातिहीन समाज की बात तो करता ही है। नहीं, बातें करने से कुछ नहीं होता है, बातें तो सारी अच्छी है आपके, आपने जब सारी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके संविधान बनाया, तो बातें तो बहुत अच्छी और आदर्श बातें हैं हमारी। वो आदर्श समाज भी तो होना चाहिए, वो समाज हो ना ऐसा जो उन आदर्शों को अपनाने को तैयार हो, उन आदर्शों को स्वीकार करता हो और उसके हिसाब से जीवन जीने को तैयार हो। आप देख लीजिए, सभी जगह गिरावट, न्यायपालिका में आप स्थिति देख लीजिए कि आज बहुत सारे लोग अपराध के बाद कहते हैं मैं खुद बदला लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? वो जो सेंटेंस है, नो डिफरेंस बिटवीन जस्टिस डिले एंड डिनाई। अगर न्याय देर से दे रहे हैं और न्याय न देना, दोनों एक चीज है। अगर एक आदमी को अपने विरुद्ध हुए किसी अपराध या हिंसा के लिए बरसों और दशकों इंतजार करना पड़ेगा, तो वो आदमी सोचता है कि मैं ही हिसाब बराबर कर लूं। तो सभी तरफ, चारों तरफ जो है ना, ये अंधेरा घेर रहा है इस देश को। इसीलिए ये सारी स्लोगन से और नारों से अगर देश चलता, तो फिर तो भारत महान सही में हो जाता। वो आपकी जो बातें हैं उनसे लगता है कि हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चूंकि हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमें उस स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, उनको कैसे बनाया जाए, कैसे उनको एक तरह से
सींचा जाए कि वो लंबे समय तक उस रूप में हमारे सामने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी सर, धन्यवाद आपने आपका बहुत भी। विस्तार से और बहुत ज्वलंत चीजें छेड़ दी संविधान के संदर्भ में। तो दोस्तों साथियों, जो राजेश सर से बात हुई है उसके बारे में सोचिएगा जरूर कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे जीवित रखना, अपने संविधान को कैसे सर्वोपरि रखना है, तभी ये देश महान बन सकता है जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगा। तब तक के लिए अगली किसी नई जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।